नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मन में बहुत दिनों से एक विचार था कि प्रश्न श्रृंखला पर वीडियो बनाया जाए। आप लोग जो प्रश्न करते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, उन प्रश्नों का एक वीडियो बनाया जाए जिसमें समुचित रूप से उत्तर प्रदान किया जाए, जो शास्त्र प्रमाण भी हो। तो इसलिए आज से हम यह प्रश्न श्रृंखला का वीडियो आरंभ करते हैं। प्रश्न श्रृंखला का यह प्रथम वीडियो है और चतुर्मास से संबंधित दो सज्जनों का एक ही प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात पृथ्वी का, संसार का पालन पोषण कौन करता है? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने तक शयन करते हैं। आषाढ़ी एकादशी से लेकर के, जिसे हम विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं, हरिशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी पर्यंत भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो भगवान विष्णु के शयन करने के पश्चात इस पृथ्वी का भार जो है वह गाय के ऊपर आ जाता है। इसलिए जो है गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पूजा पाठ धर्म कर्म जो है इन 4 महीनों में सर्वाधिक होता है। तो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ होकर के सारे कार्य संपादित कराएं। इसलिए हमें ब्राह्मणों को यथोचित दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। इसके पश्चात साधु संतों पर भी पृथ्वी के पालन पोषण का भार आ जाता है। इसीलिए साधु महात्मा 4 महीने तक व्रत का पालन करते हैं, जिसे हम चतुर्मास व्रत कहते हैं, चातुर्मास व्रत कहते हैं। इन 4 महीनों में साधु महात्मा अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, अनेक प्रकार का संकल्प लेते हैं, अनेक प्रकार के जो हैं पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जप तप करते हैं, जिससे पृथ्वी का पालन पोषण होता है। इनके अलावा सदगृहस्थों पर भी पृथ्वी के पालन पोषण का कुछ भार आ जाता है, क्योंकि सदगृहस्थ इन 4 महीनों में खूब पूजा पाठ करते हैं, भर भर के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, हवन पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की साधना पूजा इत्यादि करते हैं, जिनके पुण्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का पालन पोषण होता है। इनके अलावा भगवान विष्णु जब एकादशी को शयन करने चले जाते हैं तो 4 दिनों तक, आगामी जो 4 दिन होते हैं अर्थात गुरु पूर्णिमा तक, इस पृथ्वी का पालन पोषण सदगुरुदेव भगवान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पश्चात 1 मास का श्रावण महीना होता है, तो 1 मास तक भगवान शिव इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। तत्पश्चात भाद्रपद का आधा महीना भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं, जिसमें जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। और आधे भाद्रपद मास में भगवान श्री गणपति इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक। तत्पश्चात आश्विन मास का आधा महीना पितर इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं, और पितरों के पश्चात नवरात्रों में मां भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा देवी इस पृथ्वी का पालन पोषण करती हैं। विजयादशमी के पश्चात लक्ष्मी और कुबेर मिलकर के एकादशी, देव उठनी एकादशी तक इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। आषाढ़ी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए इन सब पर इस पृथ्वी के पालन पोषण करने का थोड़ा थोड़ा भार आ जाता है, और देव उठनी एकादशी पर्यंत तक इस पृथ्वी का भार इन सब पर ही होता है। इसीलिए इन 4 महीनों में अनेक प्रकार के व्रत पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।